Good morning, student. Myself Rajan, and student, today here I'm expressing my views on your topic accountancy. अकाउंटेंसी में हम आपको 11th क्लास की अकाउंटेंसी करा रहे हैं, जहां हम करवा रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में मैंने कुछ आपको बेसिकली बातें समझाई थी। बेसिकली बातें जो मैंने आपको समझाई थी वो थे एसेट का मीनिंग, गुड्स का मीनिंग, ट्रांजैक्शन का, इवेंट का मीनिंग एंड सो ऑन। जैसे मैंने एक्सपेंसेस का मीनिंग समझाया, एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझाया, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस बताए, इनकम का मीनिंग बताया, टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में बताया। सो गाइस, इस तरह से हमने अपने काफी टॉपिक्स को कवर किया अपने 4 लेक्चर में। सो राइट नाउ अगर आपको उन टॉपिक्स को क्लियर करना है, आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। अब लेक्चर नंबर 5 में हम आपको टॉपिक करवाएंगे इंटरेस्ट। हम आपको टॉपिक करवाएंगे इंटरेस्ट। गाइस देखो, हम इजी टू इजी टर्म में आपको सारे टॉपिक कवर करवाएंगे। सो राइट नाउ हमारा टॉपिक होगा इंटरेस्ट। गाइस, आपकी जो कंपनी है या फर्म है, कंपनी है या फर्म है, वो काफी सारे इंटरेस्ट को पे करके चलती है और कुछ इंटरेस्ट को वो रिसीव करके भी चलती है। जैसे नॉर्मली मैं कुछ इंटरेस्ट का नाम लेना चाहूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो ये नॉर्मली अभी मैं आपको ये 3 तरह के इंटरेस्ट के ही बारे में बताऊंगा। इनके प्रैक्टिकल मेथड्स के बारे में बताऊंगा, कैलकुलेशंस के बारे में बताऊंगा और इनकी थ्योरेटिकल डिक्टेशन के बारे में आपको बताकर चलूंगा। सो राइट नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हम अपना टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक कवर करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का। सो पहला हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले लोन क्या होता है, लोन के बारे में स्टडी करते हैं। आपने वर्ड सुना होगा लोन। सो लोन के लिए मैं बेसिकली बताना चाहूंगा कि लोन होता क्या है। इट रेफर्स टू दैट अमाउंट, it refers to that amount which taken by business from bank for some specific period of time, for some specific period of time। मतलब ये वो अमाउंट है। सो दिस इज द लोन। इट रेफर्स टू दैट अमाउंट विच टेकन बाय द बिजनेस फ्रॉम द बैंक फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड पेड इंटरेस्ट ऑन इट, एंड पेड इंटरेस्ट ऑन इट। ओहो सर, ये तो इसे थोड़ा इजी करके बताइए। कहते हैं ये वो अमाउंट होती है जो बिजनेस बैंक से प्राप्त करता है या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्राप्त करता है। यहां मैं थोड़ा वर्ड चेंज करना चाहूंगा, यहां वर्ड चेंज करना चाहूंगा, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। श्योर, it refers to that amount which taken by the business from financial institution or bank for some specific period of time and paid interest on it। Sure guys, ये वो अमाउंट है जो बिजनेस या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता है या बैंक से लेता है। श्योर, या तो एक ग्रुप होगा कई लोगों का जो पैसे को फाइनेंस करते हैं आगे, श्योर बिजनेस को, या तो वो उन लोगों से लेगा पैसा या फिर बैंक से लेगा पैसा। श्योर, और बदले में उन्हें इंटरेस्ट पे करके चलेगा। उस अमाउंट को हम कहते हैं लोन अमाउंट। उस अमाउंट को हम कहते हैं लोन अमाउंट। सो ये एक तरह का कर्जा हुआ, इसे हम कर्जे का नाम देते हैं। हिंदी में हम इसे कर्जा कहते हैं, और लायबिलिटी को भी हम कर्जा कहते हैं। हाँ जी सर, लायबिलिटी को भी हम कर्जा कहते हैं। मैंने बताया था ना, लायबिलिटी को नॉर्मली हम कर्जे का ही नाम देते हैं। सो यहां मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज
लोन इज योर लाइबिलिटी, लोन इज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, लोन इज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। ओके सर, देखो इसे हम कर्जे का नाम देते हैं और लाइबिलिटी को भी हम कर्जा ही कहते हैं, नॉर्मल वर्ड्स में लाइबिलिटी को भी कर्जा ही कहते हैं। सो लोन इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यस लोन इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो आपने जो भी लोन लिया, आपने जो भी लोन लिया बिजनेस से, श्योर, बदले में बिजनेस ने जो भी लोन लिया बैंक से, बिजनेस ने, ये है बिजनेस आपका, इसने लोन लिया बैंक से, श्योर गाइस, बदले में क्या होगा? बदले में बिजनेस बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा, बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट पे करता है। बिजनेस ने लोन लिया, बिजनेस ने लोन लिया किससे सर? बैंक से, श्योर गाइस, बिजनेस ने लोन लिया बैंक से और बदले में वही बिजनेस बैंक को इंटरेस्ट पे करता है, वही बिजनेस बैंक को इंटरेस्ट पे करता है, जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस बनता है, बिजनेस का एक्सपेंस ऑफ बिजनेस बनकर चलता है। सर ये एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बनता? चलो है तो ये खर्चा ही, पर ये एक्सपेंस क्यों बनता है, ये एक एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बनता? क्योंकि चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे, चाहे आपका बिजनेस लॉस अर्न करे, चाहे आपका बिजनेस चले ना चले, चाहे वो ऑफ रहे, चाहे वो वर्किंग में रहे, बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। उसे अपना एनुअली या फिर मंथली के हिसाब से अपना इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, तो वो तो आपसे इंटरेस्ट लेकर रहेगी ही रहेगी। सो ये वो अमाउंट है जो आपको पे करनी ही करनी है, जिसकी वजह से ये आपका एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस है, श्योर, जिसकी वजह से ये आपका एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए पहले इन अमाउंट्स को। सो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस हो गया, एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस हुआ, श्योर गाइस, ये है आपका इंटरेस्ट ऑन द लोन, आपके बिजनेस का एक्सपेंस। सर आप वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं अभी इनका। सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखवाना चाहूंगा, इट रेफर्स टू द expense of the business, expense of the business which paid by the business, which paid by the business to the bank or financial institution, bank or financial institution from where they get loan, from where they get loan, sure। सो इंटरेस्ट ऑन लोन की डेफिनेशन क्या हुई? इंटरेस्ट ऑन लोन का मैंने एक इजी सेंस में आपको मीनिंग बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन का मैंने इजी सेंस में मीनिंग बताया, इट रेफर्स टू द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, इट रेफर्स टू द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस विच पेड बाय द बिजनेस टू द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर दे गेट लोन, श्योर। मतलब ये बिजनेस का एक तरह से एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है उसका मैंने रीजन बताया कि चाहे आपका बिजनेस चले ना चले, प्रॉफिट हो लॉस हो, बैंक को कोई लेना देना नहीं, आपके बिजनेस को वो इंटरेस्ट पे करना ही करना है हर साल या हर महीने, जिस वजह से ये एक्सपेंस है। सो दिस इज द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस विच पेड बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस को पे करना पड़ता है अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक को जहां से उन्होंने लोन को प्राप्त किया है, श्योर गाइस। ये है इंटरेस्ट ऑन लोन की डेफिनेशन। अब हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राम एंड सन्स टुक लोन फ्रॉम द HDFC बैंक
ऑफ ₹20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन लोन है 10% पर एनम विच इज पेड ऑन इट। श्योर गाइस, राम एंड सन्स ने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया 20,000 रुपए का, साल की शुरुआत में इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं 10%, मतलब 20,000 रुपीज का। आंसर करते हैं हम इसका। 20,000 रुपीज कब लिए थे उन्होंने? साल की शुरुआत में, मतलब 1 अप्रैल को लिए होंगे। सपोज करो मैं ईयर लिख देता हूं यहां पर 2010 to 11। श्योर, 2010 to 11। तो उसने कब लिया था? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2010 to 11 में लिया था, मतलब 1 अप्रैल 2010 को उसने लोन लिया था। हाँ जी सर, लिया था। तो साल की शुरुआत में लोन लिया, जिसकी वजह से उसने पूरा साल उस पैसे को यूज किया। हाँ जी सर, उसने पूरा साल उस पैसे को यूज किया, तो मतलब उसने 12 मंथ यूज किया। यस सर, उसने 12 मंथ यूज किया। तो यहां मैं लिख सकता हूं, यहां मैं लिख लू एक बार आप लोगों को समझाने के लिए, ₹20,000 which are taken from HDFC Bank as loan are used by the Ram and Sons for whole year। दोबारा से इस स्टेटमेंट को देखना कि 20,000 रुपए ₹20,000 विच आर टेकन फ्रॉम द एचडीएफसी बैंक एज अ लोन आर यूज बाय द राम एंड सन्स फॉर द होल ईयर। मतलब 20,000 रुपए जो उसने एचडीएफसी बैंक से लिए थे एज अ लोन, राम एंड सन्स ने उसे पूरा साल यूज किया है। तो वो पूरा साल यूज किया है क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लिया, तो पूरा साल यूज किया है, पूरा साल यूज किया, जिसकी वजह से वो पूरा साल का इंटरेस्ट पे करके चलेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ आपके पास? इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करो। सो इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करें। सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज 20,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 12/12, तो ये आपका निकलता है 2,000 रुपीज। आपका निकला 2,000 रुपीज। श्योर गाइस? सो इस आंसर को नोट डाउन कीजिए, ये आंसर आगे यहां पर है। श्योर? सो इसे नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया कि राम एंड सन्स टुक लोन फ्रॉम द एचडीएफसी बैंक ऑफ ₹20,000। राम एंड सन्स एक बिजनेस है जिसने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया 20,000 रुपए का ऑन 1 अक्टूबर 2010 को। कब लिया? 1 अक्टूबर 2010 को। कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम विच इज पेड ऑन इट। ईयर एंडिंग कब है? 31 मार्च 2011 को। सो अब हमें इसका इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। सो यहां पर अब हम आंसर लिखते हैं, लोन टेकन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, लोन टेकन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक ₹20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2010 को। हाँ जी, कब लिया? एचडीएफसी बैंक से हमने 20,000 रुपए का लोन कब लिया? 1 अक्टूबर 2010 को लिया। हाँ जी सर, श्योर। सो दिस अमाउंट इज यूज बाय बिजनेस। बिजनेस का नाम क्या है? राम एंड सन्स। सो दिस अमाउंट इज यूज बाय बिजनेस श्योर ओनली फॉर 6 मंथ। यहां वर्ड यूज कर सकते हो ओनली फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। श्योर? ध्यान से एक बात को देखिएगा, कहता है लोन टेकन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक ₹20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2010। जो लोन लिया है एचडीएफसी बैंक से 20,000 रुपए का 1 अक्टूबर 2010 को। श्योर? सो दिस अमाउंट इज यूज्ड बाय द बिजनेस राम एंड सन्स ओनली फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। सो इस अमाउंट को राम एंड सन्स के द्वारा अगले 6 महीने के लिए ही यूज किया गया। सर अगले 6 महीने के लिए क्यों यूज किया गया? 1 अक्टूबर को लिया, 31 मार्च 2011 को ईयर एंडिंग है, 1 अक्टूबर 2010 को अमाउंट ली,
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 2010 का अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, उसके बाद 2011 आया, उसकी जनवरी होगी, फरवरी होगी और मार्च होगी। तो अगले 6 महीने के लिए ही पैसा यूज हुआ ना। हाँ जी सर, अगले 6 महीने के लिए ही पैसा यूज हुआ। सो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 6/12, तो ये आपका निकला 1,000 रुपीज। ये आपका निकला 1,000 रुपीज। श्योर, दोबारा से बता देता हूं। राम एंड सन्स ने HDFC से लोन लिया 20,000 रुपए का ऑन 1 अक्टूबर 2010 को। लोन की रेट है 10%, जो कि इसको पे करनी है। कब तक पे करनी है? ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 तक। सो उसने 1 अक्टूबर 2010 को जो लोन लिया है उसने कब तक यूज करना है? 31 मार्च 2011 तक यूज करना है, तभी तक की हमें इंटरेस्ट निकालकर चलनी है ना। तो अक्टूबर से 31 मार्च 1 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011 तक कितना टाइम पीरियड हुआ? अक्टूबर 10, नवंबर 10, दिसंबर 10 और जनवरी 11, फरवरी 11 और मार्च 11। टोटल 6 मंथ हुए, तो 6 मंथ का ही वो लोन पे करके चलेगा, इंटरेस्ट पे करके चलेगा। यस सर, 20,000 का 10% हुआ 2,000 और 6 मंथ का हुआ 1,000 रुपीज। नोट डाउन कीजिए। ये था इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट। अब हम आपको करवाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट। अब हम आपको करवाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, श्योर, ठीक है जी। पहली बात तो ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग के बारे में देखते हैं, कंसीडर करते हैं। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग के बारे में मैंने आपको अच्छे से लिखवा रखा है कि इट रेफर्स टू दैट अमाउंट which withdraw by the business withdraw by the owner, sorry, not business, which withdraw by the owner of the business, which withdraw by the owner of the business for their personal use. श्योर गाइस, आइए हम इस अमाउंट को थोड़ा सा, हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इट रेफर्स टू दैट अमाउंट विच विड्रॉ बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज। ये वो रकम है, ये वो अमाउंट है जो बिजनेस का ओनर बिजनेस से निकालता है, जो बिजनेस का ओनर बिजनेस से निकालता है फॉर देयर पर्सनल यूज। विच विड्रॉ बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फ्रॉम देयर बिजनेस for their personal use. Sure guys, so it refers to that amount which withdraw by the owner of the business from their business for their personal use. मतलब ये वो रकम है जो निकाली जाती है बिजनेस के ओनर के द्वारा उसके बिजनेस में से उसके पर्सनल यूज के लिए। श्योर, ये वो रकम है जो बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए। श्योर गाइस, सो दैट इज कॉल्ड द ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी अभी आपको पता चला कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमारी बिजनेस का एक एक्सपेंस है जो कि पे करना होता है बिजनेस को, लोन और फाइनेंशियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? देखिए, कहता है इट रेफर्स टू दैट अमाउंट विच कोलेक्ट बाय द बिजनेस। ओहो सर, ये क्या लिख दिया? विच कोलेक्ट बाय द बिजनेस फ्रॉम देयर ओनर ऑन यूजिंग द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। सर ये तो बहुत बड़ी बात लिखी आपने। हाँ जी, बिल्कुल जी। कहता है इट रेफर्स टू दैट अमाउंट विच कोलेक्ट बाय द बिजनेस फ्रॉम देयर ओनर ऑन यूजिंग द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। मतलब ये वो रकम है जो बिजनेस कोलेक्ट करता है अपने मालिक से। मतलब ये वो रकम है जो बिजनेस कोलेक्ट करता है अपने मालिक से, श्योर, ड्रॉइंग की अमाउंट पर
ड्रॉइंग की अमाउंट के यूज होने पर। श्योर गाइस, मतलब जब बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो बदले में इंटरेस्ट पे करके चलता है, उस इंटरेस्ट को कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, जो कि ड्रॉइंग कहलाती है, और जब वो इस ड्रॉइंग के बदले में बिजनेस को इंटरेस्ट पे करके चलता है और बिजनेस उस इंटरेस्ट को रिसीव करके चलता है, उस इंटरेस्ट को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो इसे नोट डाउन कीजिए। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की क्या है? इनकम है। ये बिजनेस की इनकम है, क्योंकि बिजनेस इसको रिसीव करता है अपने मालिक से। सो जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं वो हमारी इनकम या फिर प्रॉफिट बनकर चलती है। श्योर गाइस? सो क्वेश्चन आपके पास आता है आगे। सो गाइस, इस पर आपका क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर द ओनर ऑफ द बिजनेस XYZ लिमिटेड। दे विड्रू ₹1 लाख एंड 2 लाख। मतलब राम के द्वारा 1 लाख और श्याम के द्वारा 2 लाख फ्रॉम देयर बिजनेस फॉर देयर हाउस होल्ड यूज ड्यूरिंग द ईयर एंड पेड इंटरेस्ट ऑन इट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इट। श्योर गाइस, राम और श्याम हैं जो बिजनेस के दो मालिक हैं। XYZ लिमिटेड बिजनेस है, उसके दो मालिक हैं। वो निकालते हैं पैसा 1 लाख और 2 लाख, राम के द्वारा 1 लाख, श्याम के द्वारा 2 लाख, फ्रॉम देयर बिजनेस, अपने बिजनेस में से, फॉर देयर हाउस होल्ड यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में निकालते हैं, साल के बीच में निकालते हैं। कहता उस पैसे पर इंटरेस्ट चार्ज होगा 10% पर एनम। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलना है। श्योर गाइस? सो इंटरेस्ट, सो आंसर क्या होगा? देखो, राम ने कितने निकाले? पहले तो इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग, राम की ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी सर, श्योर। कितनी है राम की? 1 लाख रुपए निकाले थे, 1 लाख रुपए विड्रॉ किए थे ऑन ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब बीत जाने पर, मतलब मार्च, 6 महीने कब से बीत जाएंगे? अप्रैल से शुरू होते हैं। हाँ जी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने बीत गए। तो उसने कब निकाले थे? अक्टूबर को। उसने कब निकाले थे? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को पैसा निकाला था, तो अगले 6 महीने के लिए यूज किया होगा। सो 1 लाख विड्रू ऑन 1 अक्टूबर इज यूज बाय नेक्स्ट 6 मंथ, इज यूज फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। जो 1 लाख रुपए राम ने निकाला था ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 1 अक्टूबर को निकाला था, 6 महीने बीत जाने पर निकाला था। श्योर? वो उसने यूज किया अगले 6 महीने के लिए। देन दिस इंप्लाइज इंटरेस्ट इज पेड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। इंटरेस्ट इज पेड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए पे करेगा। श्योर? हाँ जी। तो 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है सर 10% पर एनम। 10% साल का है। हाँ जी, तो 6 मंथ का कितना हो गया सर? 500 हो गया, सॉरी 5000 हो गया सर। श्योर? अब आती है इंटरेस्ट ऑन शाम्स ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन शाम्स ड्रॉइंग। सो यहां पर मैं एक लास्ट में ये बात लिखूंगा, ₹5000, ये वाले 5000, ₹5000 इज रिसीव बाय बिजनेस फ्रॉम राम। राम से रिसीव करेगी। सो दिस इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। दिस इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। देखो, राम ने पैसा निकाला तो राम ही देगा ना इंटरेस्ट, और बिजनेस को देगा इंटरेस्ट, क्योंकि बिजनेस का पैसा था, तो बिजनेस के लिए क्या हो गई? इनकम होगी। सो दिस इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बात लिखी है। श्योर? ये आपकी नॉलेज के लिए लिखी है कि ₹5000 इज रिसीव बाय द बिजनेस फ्रॉम राम, सो दिस इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। श्योर गाइस?
अब आगे चलते हैं, पहले आप राम की कैलकुलेशन उतारिए। सो नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ शाम्स ड्रॉइंग। शाम्स की ड्रॉइंग की कैलकुलेट करते हैं। कहता है ₹2 लाख इज विड्रॉ ऑन ड्यूरिंग द ईयर। कब निकाले उसने? ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को निकाले थे ना? श्योर। सो दिस अमाउंट इज used by Shyam for next 6 month। सो ये शाम के द्वारा अगले 6 महीने के लिए यूज हुई। देखो 2 लाख रुपए उसने कब विड्रॉ किए थे? ड्यूरिंग द ईयर में विड्रॉ किए थे, मतलब 1 अक्टूबर को निकाले थे। तो ये अमाउंट शाम के द्वारा अगले 6 महीने के लिए यूज हुई, क्योंकि 6 महीने तो बीत चुके थे। तो ये अमाउंट शाम के द्वारा अगले 6 महीने में यूज हुई, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना बीत चुका था और उसने अक्टूबर में निकाले। सो अक्टूबर में निकाले तो और अगली मार्च तक 6 महीने बैठते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगली मार्च तक 6 महीने बैठते हैं। तो उसने अगली मार्च के लिए सिर्फ 6 महीने तक के लिए ही उसने पैसे को यूज किया। जब 6 महीने यूज किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेगा। हाँ जी। तो दिस इंप्लाइज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज, इंटरेस्ट ऑन शाम्स ड्रॉइंग इज, इंटरेस्ट ऑन शाम्स ड्रॉइंग इज कितना आ जाएगा जी? 2 लाख का 10%। हाँ जी, 2 लाख का 10% निकालेंगे। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय में 6/12। अगले 6 महीने के लिए यूज किए तो 6 महीने का ही ब्याज देगा ना। हाँ जी, तो ये आपका निकलेगा 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज। श्योर गाइस? देखिए ₹2 लाख इज विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। उसने ड्यूरिंग द ईयर में निकाले, मतलब 6 महीने बीत जाने पर निकाले, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना बीत जाने पर निकाले। उसने कब निकाले? अक्टूबर में निकाले। अक्टूबर में निकाले तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगले 6 महीने के लिए उस पैसे को यूज करेगा। श्योर? अगले 6 महीने के लिए यूज करेगा तो अगले 6 महीने का ही ब्याज देगा। तो 2 लाख का 10% होता है 20,000, 6 महीने का हुआ 10,000 रुपए। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। सो गाइस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं राम एंड श्याम आर द ओनर ऑफ द बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड। राम और श्याम जो बिजनेस के ओनर है, XYZ लिमिटेड बिजनेस के ओनर है। राम ने विड्रॉ किए 1 लाख रुपीज फ्रॉम देयर बिजनेस। यहां उसने बता नहीं रखा कि ये विड्रॉ कौन सी है। जब खाली विड्रॉ लिखा हुआ है तो ये ड्रॉइंग है, तो ये ड्रॉइंग है। जब खाली विड्रॉ लिखा हुआ है तो ये ड्रॉइंग है। श्योर? राम विड्रू ₹1 लाख फ्रॉम द बिजनेस। राम ने विड्रू किए 1 लाख रुपए अपने बिजनेस से। दैट मीन्स टू से ड्रॉइंग है। कब किए? 1 जनवरी 2011 को। ओके जी, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाला है 10% पर एनम। ईयर है 2010 to 11। देखो जी, 2010 to 11 का मतलब हमने कब तक निकालना है? हमने 31 मार्च 2011 तक निकालना है। उसने पैसे कब निकाले हैं? 1 जनवरी 2011 को निकाले हैं और 31 मार्च 2011 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कितने महीने का हुआ? जनवरी, फरवरी और मार्च, सिर्फ 3 महीने का हुआ। 1 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011 तक 3 महीने बैठते हैं। तो 3 महीने ही उसने पैसा यूज किया, तो 3 महीने का ही वो इंटरेस्ट पे करके चलेगा, क्योंकि उसने 1 जनवरी को निकाले हैं और 31 मार्च तक तो 3 महीने ही बैठेंगे ना। तो 3 महीने का ही वो इंटरेस्ट पे करके चलेगा। आइए इसे सोल्यूशन करते हैं हम। कहता है ₹1 लाख विड्रॉ बाय द राम। देखो, जब उसने लिखा नहीं हुआ कि वो पर्सनल यूज है, हाउस होल्ड यूज है, कौन सा यूज है, उसने कुछ नहीं लिखा। उसने खाली विड्रॉ वर्ड लिखा हुआ है, तो खाली विड्रॉ वर्ड भी ड्रॉइंग को ही शो करके चलता है। श्योर गाइस? सो ₹1 लाख विड्रू बाय द राम फ्रॉम इट्स बिजनेस is known as drawing, and he withdrew this amount on 1st Jan 2011. Sure?
So he pay interest up to 31st March 2011 for 3 months. सो वो 31 मार्च 2011 तक सिर्फ 3 महीने का ही इंटरेस्ट पे करके चलेगा. कहता है ₹1 लाख विड्रू बाय द राम फ्रॉम इट्स बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग. यस, ₹1 लाख जो राम ने विड्रू किया अपने बिजनेस से वो ड्रॉइंग कहलाएंगे. हाँ जी. एंड ही विड्रू दिस अमाउंट ऑन 1 जनवरी 2011 और उसने कब निकाली है? 1 जनवरी 2011 को निकाली है. सो ही पे इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2011 तक. तो उसने कब तक पे करना है इंटरेस्ट को? 31 मार्च 2011 तक पे करना है उस इंटरेस्ट को. मतलब वो 3 महीने का इंटरेस्ट पे करके चलेगा. सो इंटरेस्ट क्या होगा? 1 लाख का 10% तो हो गया साल का और 3 महीने का हुआ 3/12 करके. श्योर, ये आपका बनेगा सर 2500 होगा. ये आपका बनेगा 2500. श्योर गाइस, नोट डाउन कीजिए. सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो मैंने आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करना सिखाया. एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, जो मैंने आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करना सिखाया. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में. फिर हम आपको बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स के बारे में समझाकर चलेंगे और देन हम आपको बेसिक गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स के बारे में डिस्कस करके चलेंगे. सो गाइस, होप सो आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा. सो हैव अ नाइस डे गाइस, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच.